हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर एस विथ एनके। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत महत्वपूर्ण टॉपिक जो डिक्री से संबंधित होगा, जिसकी हम परिभाषा और सिंपल अर्थ में जो है इसको जानेंगे, सिंपल शब्दों में इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो डिक्री डिक्री सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के ऑर्डर नंबर 20 में इसको बताया गया है तथा धारा 2 की धारा उपधारा में इसे परिभाषित किया गया। तो जान लेते हैं हम परिभाषा, ध्यान से सुनिएगा। डिक्री 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 वाद के विवादाग्रस्त विषयों के बारे में पक्षकारों के अधिकारों का न्यायालय द्वारा निश्चयात्मक रूप से न्याय निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति है। यह प्रारंभिक भी हो सकती है और अंतिम भी हो सकती है। ये तो थी बेयर एक्ट के हिसाब से इसकी परिभाषा। तो अब सिंपल भाषा में हम समझ लेते हैं, जब कोई जो है किन व्यक्तियों के बीच में कोई सिविल वाद होता है, जब वो न्यायालय में जाते हैं और दोनों पक्षों को जब सुन लिया जाता है, उसके बाद में जो निर्णय जो है दोनों पक्षों को सुनने के बाद में अंतिम रूप से जो है उस निर्णय के विषय में जो भी डिसीजन दे दिया जाता है उस विवाद के विषय में, वही क्या कहलाता है? डिक्री। डिक्री जो है दो प्रकार की होती है। पहला प्रारंभिक डिग्री और अंतिम। अब प्रारंभिक डिग्री जो है, जब कोई वाद या कोई केस चल रहा होता है उसके दौरान जो है ये डिक्री पारित कर दी जाती है ताकि दोनों पक्षकारों की हितों की रक्षा हो सके। इसी प्रकार अंतिम डिग्री नाम से ही पता चल रहा है। अंतिम डिग्री यानी जब अंतिम रूप से फैसला सुना दिया जाता है किसी वाद का, जब अंतिम रूप से निर्धारण कर दिया जाता है या फैसला सुना दिया जाता है, तब जो है अंतिम डिक्री जो है जारी की जाती है, जिसमें जो पक्षकार है, पक्षकारों के मध्य जो है अंतिम रूप से जो भी रिलीफ चाहिए, जो उपचार चाहिए और जो भी उन्होंने रिलीफ मांगे हैं, उनका जो है अंतिम रूप से निर्धारण कर दिया जाता है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही जानेंगे और अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रारंभिक डिग्री एवं अंतिम डिग्री में अंतर। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।